आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगी एडिनबरा की कुछ खूबसूरत और हिस्टोरिक जगहों पर जिनके साथ मेरी बेशुमार यादें जुड़ी हैं। प्रिंसेस स्ट्रीट को वेस्ट एंड से एंटर करने से पहले कुछ ही फासले पर आता है डीन ब्रिज और डीन ब्रिज के डायरेक्टली अंडरनीथ है डीन विलेज। डीन विलेज अपनी सेंचुरीज ओल्ड स्टोन बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। डीन विलेज की कुछ इमारतें तो 12th सेंचुरी तक जाती हैं। ये बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा और सीनिक विलेज है। मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जब भी स्ट्रेस होती थी तो मैं अपनी किताबें, एक सैंडविच और पानी की बोतल लेके यहाँ डीन विलेज आ जाया करती थी। मैं यहाँ आके घंटों बैठती थी, किताबें पढ़ती थी और बस आते जाते लोगों को देखती रहती थी। डीन विलेज सिटी सेंटर के बिल्कुल नीचे है लेकिन बहुत ही पुरसुकून और खामोश जगह है। अब चलते हैं प्रिंसेस स्ट्रीट। प्रिंसेस स्ट्रीट एडिनबरा सिटी का मेन शॉपिंग एरिया है विद breathtaking scenic views of the castle, Princess Street Garden and ancient buildings। शॉपिंग करने का अब मुझे यहाँ पे कोई खास मजा आता नहीं है क्योंकि इतने सारे स्टोर्स शट डाउन हो चुके हैं। This place is now more popular for high-end hotels and restaurants, and of course this place is also a huge tourist attraction। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे इतनी बॉलीवुड मूवीज बनती थी कि आप जब भी यहाँ से गुजरो आपकी फ्री में इतनी सारी सेलिब्रिटीज के साथ मुलाकात हो जाती थी। एडिनबरा इज वेरी पॉपुलर फॉर फ्रिंज फेस्टिवल और जब यहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको हिलने की जगह भी नहीं मिलेगी। जुलाई के एंड में अपने फेस्टिवल कल्चर को लेके दुनिया भर से यहाँ पर लोग आना शुरू कर देते हैं। फिर उस वक्त ये शहर लोगों से भर जाता है और आप हर तरह का कल्चर एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह जब यहाँ के फ्रेंच फेस्टिवल स्टार्ट होंगे तो एक व्लॉग में आपके साथ वो भी बना के जरूर शेयर करूंगी। मैंने अपनी सारी जिंदगी एडिनबरा में गुजारी एंड आई प्रॉमिस यू दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी दैट you'll ever see in your life। कभी कभार आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि आपको उनकी अहमियत का एहसास ही नहीं होता। मैं जब एडिनबरा में रहती थी तो मैंने कभी भी यहाँ के आर्किटेक्चर को इतनी गौर से नहीं देखा, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं स्कॉटलैंड की हिस्ट्री को अच्छी तरह से स्टडी करूं। स्कॉटलैंड 13th सेंचुरी से अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है। बीच में बहुत सारी तारीखी जंगें भी हुई जिनके ऊपर काफी सारी हॉलीवुड की मूवीज भी बनी। ब्रेव हार्ट मूवी तो आपने देखी ही होगी, वो भी स्कॉटलैंड के फ्रीडम पर बनी थी। 2014 में स्कॉटिश रेफरेंडम हुआ और वो शायद स्कॉटलैंड का आखिरी चांस था फ्रीडम के लिए जो हो नहीं पाया क्योंकि 55% पीपल सेड नो एंड 45% पीपल सेड यस टू फ्रीडम। प्रिंसेस स्ट्रीट एंड होते ही आता है सेंट जेम्स क्वार्टर जो रिलेटिवली न्यू इंडोर शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर किया हमने लंच और यहाँ पे आपको काफी सारे हलाल खानों के ऑप्शन भी मिलते हैं। बच्चों को यहाँ का विंग स्टॉप बहुत पसंद है, सो दैट्स व्हाट वी हैड फॉर लंच एंड देन हेडेड आउट फॉर सम शॉपिंग। शॉपिंग के लिए चाहिए थी मुझे कुछ अच्छी परफ्यूम, सो आई टुक अ लुक एट द KALI कलेक्शन और मुझे ये रेड वाली पसंद आई एंड देन दिस डिप्टीक कलेक्शन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। परफ्यूम्स लेने के बाद वी वॉक्ड ओवर द ब्रिजेस एंड एक्सप्लोर्ड रॉयल माइल। रॉयल माइल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट्स इन एडिनबरा और यहाँ पर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के सिलसिले में एक कैंपस से लेके दूसरे कैंपस तक 4 साल इतनी वॉक की है कि अभी तक मेरी हड्डियां दुखती हैं। यहाँ की नैरो एलीज आर द बेस्ट शॉर्टकट्स एंड इट्स लाइक वॉकिंग थ्रू अ लिविंग हिस्ट्री बुक। रॉयल माइल पर मेडिवल टाइम्स पर बहुत ही खौफनाक किस्म की पनिशमेंट्स दी जाती थी। यहाँ पर रात में वॉक करते हुए काफी डर भी लगता है। कहा जाता है कि रॉयल माइल पर काफी सारी रूहें भी भटकती हैं। रॉयल माइल के थोड़े से फासले पर आती है एडिनबरा यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी कैंपस जहाँ पर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का पहला दिन सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक लाइन में खड़े होकर अपना स्टूडेंट ID कार्ड बनवाया था। एडिनबरा यूनिवर्सिटी dates back to 15th century. It's one of the most oldest and prestigious universities of the world। मेरे अब्बू ने एडिनबरा यूनिवर्सिटी से कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए थे और मैं बचपन में उनके साथ आया करती थी। अब्बू घंटों इस दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा करते थे कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी औलादों में से कोई एक औलाद इस दरवाजे से ग्रेजुएट होकर निकले। 13 साल की उम्र में मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़ के उनसे ये वादा किया कि एक दिन इस दरवाजे से फर्स्ट क्लास डिग्री लेके मैं बाहर आऊंगी। 2006 में मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की और इस दरवाजे से बाहर आके अपने अब्बू को जोर से गले लगाया एंड ही वाज सो प्राउड ऑफ मी। लंच टाइम पर मेरे और मेरे दोस्तों के 2 हलाल स्पॉट्स होते थे। एक होता था मॉस्क किचन और दूसरा कबाब महाल। यहाँ पर आके मैंने 10 साल के बाद खाना खाया और मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ के ओनर अंकल ने मुझे पहचान भी लिया।